Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue portfolio analyze. So आज भी हम क्या करेंगे? आज भी हम कंटिन्यू करेंगे पोर्टफोलियो एनालाइज। और लास्ट क्लास में मैंने 16 क्वेश्चन तक कवर करा दिया था, है ना। और मैंने होमवर्क में भी दिया था कि प्रैक्टिस करनी है, जितना भी मैंने पीछे का करवा दिया है। आई होप आपने सारा प्रैक्टिस कर लिया होगा। और वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डू शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल, so that they could also enjoy this classes. okay, तो अगर लगता है कि आपको हाँ ये क्लासेस आपको हेल्प करने वाली हैं तो जरूर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, और ऑल्सो शेयर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो इसमें क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो पहले रीड करो क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 10% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बीएससी इज 18%। ओके, तो अब क्या दिया है इसमें, देखो रिस्क फ्री का मतलब क्या, रिस्क फ्री मीन्स आरएफ गिवन है। आरएफ कितना है? 10% है। जब कभी भी एनएससी बीएससी कोई इंडेक्स, बीएससी इंडेक्स, एनएससी, ठीक, इनका कोई सेंसेक्स हो गया, इनका कोई रिटर्न गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब कि मार्केट का रिटर्न बता रहा है। बीएससी हो गया, एनएससी हो गया या सेंसेक्स हो गया, अगर इनका रिटर्न है तो इसका मतलब क्या, वो मार्केट का रिटर्न है। ठीक है, तो इसको क्या बोले, मार्केट के रिटर्न को क्या बोलते हैं? आरएम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है सो कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, बीएससी, एनएससी और सेंसेक्स, तो इसका कोई रिटर्न दिया या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि ये क्या बोला है कि ये मार्केट का रिटर्न और रिस्क बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया, बीएससी दिया है। बीएससी का मतलब क्या है, बीएससी मीन्स ये मार्केट का बता रहे हैं रिटर्न, और मार्केट का इन्होंने क्या बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या है, हमें पहले तो वेट निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना कि किस प्रोपोर्शन में ये इन्वेस्ट करेंगे, कि जो टारगेट कितना इनका, एक्सपेक्टेड रिटर्न टू अचीव एक्सपेक्टेड रिटर्न 16%, तो ये अचीव हो जाए तो हमें वो वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो आंसर। ये तो पहला पॉइंट है इसका, क्या, कैलकुलेट प्रोपोर्शन to achieve टारगेट या डिजायर्ड टारगेट, बताओ क्या टारगेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लेट्स एज्यूम करेंगे, क्या, लेट्स एज्यूम प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट बी एक्स। अब इसमें हमने क्या अज्यूम किया कि मार्केट का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, एक्स है, एक्स। ठीक है, तो ये मार्केट का हो गया। तो हम रिस्क फ्री में तो कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, तो बताओ, तो इसका मतलब क्या है, 1 में से एक्स माइनस कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, रिस्क फ्री का कितना हो जाएगा, ये रिस्क फ्री का निकल के आएगा, ये जो है ये रिस्क फ्री का होगा। ओके, प्रोपोर्शन। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न अभी तक पोर्टफोलियो का निकालते आए हैं, तो वो वाला फॉर्मूला पहले लिखो, है ना। तो इसमें क्या आएगा, देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू क्या आएगा, बताओ, वेट ऑफ मार्केट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ मार्केट का जो रिटर्न है वो आएगा यहाँ पर। तो रिटर्न क्या है मार्केट का, वो आएगा प्लस में क्या करोगे, बताओ, 1
माइनस में एक्स कौन सा, जो बेट किसका है, जो बेट मार्केट का उसे, और यहाँ पर क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा 16%, और यहाँ पर कितना है बेट, और यहाँ रिटर्न किसका है, मार्केट का रिटर्न कितना है, मार्केट का रिटर्न है ये देखो, ये मार्केट का रिटर्न कितना है 18%, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स, और प्लस में क्या करोगे 1 माइनस में एक्स, और ये लो आ गया। अब करो 16 प्लस में 18x इक्वल टू है ये, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 10 माइनस में 10x आ गया। तो और नेक्स्ट क्या करोगे बताओ जल्दी से, देखो इसमें से ये माइनस कर दोगे, माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लाओ, तो यहाँ पर कितना आएगा 16 माइनस में 10 इक्वल टू 18x माइनस में 10x, तो ये कितना बचा, तो ये कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये आएगा 6 इक्वल टू 8x आएगा, और ये लो 6/8 इक्वल टू कितना आएगा, देखो अब प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा इसका, तो ये कितना है 6/8, ये आएगा 0.7, मतलब इतना प्रोपोर्शन आ गया, मतलब 75% किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में। तो और उसमें कितना करेंगे रिस्क फ्री में, तो रिस्क फ्री का कितना आएगा, यहाँ पर लिख लो, देखो रिस्क फ्री का कैसा आएगा, प्रोपोर्शन किसका आएगा, रिस्क फ्री का, RF का क्या आएगा बेट, इसमें हम कितना ले रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा 1 माइनस में एक्स किसका लेंगे बताओ, मार्केट का कितना वो रिटर्न है, वो है प्रोपोर्शन, मार्केट का प्रोपोर्शन है ये, है ना, तो उसको माइनस कर दो इसमें से 0.75, तो कितना आ गया 0.25, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन मीन्स बेट कितना है 75:25 है ना, इस प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये पहला अब निकल के आया है। अब दूसरा क्या बोले इसमें, दूसरा बोला कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड व्हाट वुड बी इट्स रिस्क। अब इसमें रिस्क भी निकालना है, रिस्क किसका निकालोगे, देखो रिस्क हमें किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसे कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या करोगे, अब इसमें देखो यहाँ पर आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू RF प्लस में RM माइनस में RF, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का रिस्क, और यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का रिस्क, दैट्स इट। तो अब हमें देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी गिवन है ना, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का कितना है 60%, और रिस्क फ्री का कितना है 10, प्लस में RM का कितना है 18, और RF का कितना है बताओ, RF का है 10, और हमें निकालना क्या है, अब इसमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितना पोर्टफोलियो का पता ही नहीं हमें यही तो निकालना है, और इसका तो हमें पता है मार्केट का कितना है 5% है, तो कर दो, तो क्या करोगे 16 इक्वल टू 10 प्लस में 18 ये तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा 8, ठीक है 8 आ गया। और अब क्या करोगे, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन किसका पोर्टफोलियो, और यहाँ पर क्या आएगा 5%, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, अब ये देखो, अब ये इधर है, इसको इधर लाओ, इधर करोगे इसे इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का है, तो ये कितना आएगा 6 है ना, 6 इक्वल टू 8, और क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन में 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो अब क्या करोगे 5 6 जा 30 अपॉन में कितना है 8,
और यहाँ पर कर दो, ये कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, निकल के जाएगा 30/8। ये परसेंटेज में है, ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज में है। और कितना आएगा 3.75%। पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है 3.75%। ओके, तो अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 18 है, सॉरी 18, ये बिल्कुल एज इट इज 17 की तरह ही है। तो इसको क्या करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या लिखा है, द रिस्क इन रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न दे रखा है। तो आप गिवन पहले लिख लिया करो, है ना, गिवन लिख लो पहले, गिवन हमेशा गिवन लिख लो। रिस्क दिया है मार्केट का, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, कितना है 4%। और रिटर्न ऑफ मार्केट का गिवन है, तो वो कितना है देखो 16%। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट कितना है, RF कितना गिवन है, RF गिवन है, ये कितना गिवन है 6%। और उसके बाद क्या बोला देखो, कमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज एंड इफ द इन्वेस्टर हैज एपेटाइट फॉर रिस्क विच ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी सिलेक्टेड। अब इसमें 3 पोर्टफोलियो दिए हैं। अब बोले कि इसमें तुम्हें बताना है कि अब कौन सा आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। तो पहले तो इसमें किसके थ्रू सेलेक्ट करोगे, जब भी ऐसे बोले तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिया ना पोर्टफोलियो दिया, वो सबका सब सिक्योरिटी एक्स वाई जेड का अलग अलग रिटर्न दे रखा है, और हमें किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जिस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई होगा उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, दैट विल बी चूजन बाय अस। ओके, उसी में क्या करना है, उसी में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हो। तो अब क्या करोगे, अब इसमें देखो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे। अब इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, जो अभी फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा, लास्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला, इससे निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर, इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है दोनों का, और रिस्क भी दिया है, मतलब रिस्क और रिटर्न दोनों दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम सोल्व करेंगे इसे। तो पहला क्या है, पहले तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न का ERP, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका फॉर्मूला है RF। RF का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, और प्लस में क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, और RF का रिटर्न कितना है माइनस कर दो, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो का रिस्क और मार्केट का रिस्क। ओके, ठीक है, ये किसका रिस्क है, ये है पोर्टफोलियो रिस्क, ये मार्केट रिस्क। और ये क्या, रिस्क फ्री रिटर्न। और ये है मार्केट रिटर्न। ओके, आ गया ना समझ में। अब हमें क्या करना है, केस 1 में करना है। केस 1 में क्या है, इसमें इट मीन्स हमें पोर्टफोलियो एक्स का देखना है पहले, पोर्टफोलियो एक्स। पोर्टफोलियो एक्स में देखो क्या है, अब हमने फॉर्मूला तो लिख ही लिया है, उसी फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज को। तो अब क्या करना है, देखो रिस्क फ्री कितना गिवन है 6%, 6 प्लस में, और मार्केट का रिटर्न कितना है 16, और माइनस में 6, और यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यहाँ पर देखो कितना दिया है, 2 दिया है,
पोर्टफोलियो कितना दिया, देखो 2 दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक्स के सामने देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसका रिस्क कितना है 2 और मार्केट का रिस्क कितना है 4 है। आप क्या करो, सोल्व कर दो क्वेश्चन को। था क्या इसमें, तो अब 16 माइनस में 6, 16 माइनस में 6 करोगे तो कितना आएगा 10 और 2/4 और 6 माइनस में 10 और 6 माइनस में 16 माइनस में 6 करोगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई और प्लस में 6 11। तो इसका रिटर्न कितना दिया 11%। ओके, अब ऐसे उसका करो, नेक्स्ट का करो किसका, सेकेंड वाले का। सेकेंड मीन्स किसका बोला है, पोर्टफोलियो बाई का। बाय, तो इसमें क्या है, रिस्क फ्री कितना किया मैंने बताओ जल्दी से, 0.6 क्यों कर रहा हूँ, 6% ही कर दो डायरेक्ट। 6 प्लस में और उसके बाद क्या है बताओ 6 और यहाँ पर कितना है 16 माइनस में 6 और यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो बाई का रिस्क कितना किया मैंने बताओ जल्दी से, इसका रिस्क है 5 में और मार्केट का रिस्क है 4 कर दो। तो अब क्या करोगे, पहले 16 माइनस में 6 करोगे तो 10 आएगा और 5 माइनस डिवाइड बाई 4 करो और जो 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है, कितना आएगा 12 प्लस में 6 करोगे तो कितना आएगा 18.5%, 18.5%। ठीक है, इन दोनों का डिवाइड करो है ना, और जो इन दोनों को माइनस करो, जो आता है फिर इन जो डिवाइड करने के बाद आया उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इससे प्लस कर दो, बस आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही थर्ड पोर्टफोलियो में क्या है, पोर्टफोलियो जेड में क्या है देखो, जेड में लिखो जल्दी से, जेड में क्या दिया है 6 प्लस में 16 माइनस में 6 और यहाँ पर इसका रिटर्न कितना और रिस्क कितना है, जेड का 7 है और पोर्टफोलियो का 4 है, तो सेम वही है। पहले 7 को डिवाइड करो 4 से और 16 माइनस में 6 करोगे तो कितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में कितना करोगे 6 तो ये आएगा 23.50%। ये आ गया। अब बताओ तीनों में से बेस्ट कौन सा है, अगर हम पोर्टफोलियो किस में एक्स में लगाते तो 11% एक्सपेक्टेड रिटर्न है और बाई में लगाते तो कितना है 18.5%। और वैसे ही अगर पोर्टफोलियो 3 में लगाते हैं जेड में तो उसमें कितना 23.50%, 23.50। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न किस में है, पोर्टफोलियो जेड में। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उसमें से हमें चूज करना चाहिए। सिंस यहाँ पर लिखो, कैसे लिखोगे, यहाँ पर तुम्हें देना वो भी देना है, क्या एडवाइस भी देनी है। एडवाइस क्या देनी है तुम्हें, एडवाइस देने की सिंस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जेड इज हायर, hence investor should invest in, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए उसे बताओ, पोर्टफोलियो जेड में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट्स इट। तो ये एडवाइस देनी थी यहाँ पर। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 में क्या देखो, 21 में है, इसमें भी देखो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और क्या पोर्टफोलियो ए बी सी दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, उसका रिस्क भी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 21 में। और क्या लिखा, इट इज फर्दर गिवन द रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स का यहाँ पर रिटर्न गिवन है, रिटर्न एंड रिस्क फ्री एसेट इज इतना। ठीक है,
अब इसमें मार्केट का भी रिटर्न गिवन है और रिस्क फ्री का भी गिवन है। और यहाँ पर क्या बोला है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 12% है, विच ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ इनसफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन। अब कैपिटल मार्केट लाइन के अकॉर्डिंग बताना है इसमें कि पोर्टफोलियो का इसमें क्या निकालना है, तुम्हें पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। तो इसमें सेम वैसे जो अभी निकाला ना कैपिटल मार्केट लाइन में क्या है, कैपिटल मार्केट लाइन में भी सेम वैसे ही पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है जैसे अभी तक हमने इसमें निकाला है, ये वाला निकाला है ना, सेम वैसे ही निकालना है, कुछ नहीं करना है ज़्यादा एक्स्ट्रा। और उसके बाद तुम्हें डिसीजन बताना है कि कौन कौन से बेटर है ना, और कौन कौन से बोस्ट है। बोस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम रिटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला भी तो है एफिशिएंट कौन कौन सा है और इनएफिशिएंट कौन कौन से है। इनएफिशिएंट का मतलब जिनका रिटर्न कम है और एफिशिएंट का मतलब जिनका रिटर्न अच्छा खासा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें डिसीजन देना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम वैसे निकालना जैसे अभी निकाला था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करो। अब इसमें देखो क्या है, इसमें गिवन पहले सबसे पहले गिवन का लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और 10 ईयर तो जरूर ले लेनी है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ओके। तो अब क्या करना है, इसमें हर चीज़ गिवन है। पहले क्या है, पहले तो हम क्या करें, इसमें किसके अकॉर्डिंग निकाल एडवाइस देनी है, एक सेकेंड, इसमें हमें एडवाइस देनी है कैपिटल मार्केट लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो इसमें क्वेश्चन 21, ओके। तो पहले हमें क्या करना है, कैपिटल मार्केट लाइन के अकॉर्डिंग बताना है, क्या, अकॉर्डिंग टू कैपिटल मार्केट लाइन CML, कैपिटल मार्केट लाइन। अब इसमें क्या है, पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तीनों पोर्टफोलियोज का, A और B और C। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। और उसका फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, RF प्लस में क्या है RM माइनस में RF और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी का, और यहाँ पर क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ओके। तो पहले किसका निकालोगे, पोर्टफोलियो A, पोर्टफोलियो A। तो पोर्टफोलियो A का निकालो यहाँ पर, पोर्टफोलियो A। तो इसमें क्या क्या है देखो, पोर्टफोलियो A में क्या दिया देखो, पोर्टफोलियो A में पहले तो रिस्क देखो, रिस्क फ्री कितना है, रिस्क फ्री दिया क्वेश्चन में 10%, और प्लस में क्या है, और मार्केट का रिटर्न कितना है 19, और माइनस में रिस्क फ्री, और यहाँ पर कितना आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किसका, A का देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 24 गिवन है, और उसके बाद क्या है, और मार्केट का पोर्टफोलियो कितना है 12 है। तो कर दो, नाइनटीन में इसमें 10 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 9 आएगा, और 24 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 0.5 आएगा, 24 2 आएगा, सॉरी 2 इंटू में 9 प्लस में 10, तो कितना आएगा 28% आएगा, 28%। और पोर्टफोलियो बी में क्या है, पोर्टफोलियो बी में क्या है देखो जल्दी से, इसमें भी हमें RF तो सेम ही वही रहेगा और मार्केट का रिटर्न वही रहेगा, और RF सिर्फ हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है किसका, बी का कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 18, और मार्केट का 12 ही है, बस चेंज एक ही जगह हुआ है ना। सेम वैसे ही करो, 18 डिवाइड बाई 12 इंटू में 9 प्लस में 10
23.5%। और पोर्टफोलियो सी में कितना है, पोर्टफोलियो सी, पोर्टफोलियो सी में देखो 10 प्लस में 19 माइनस में 10, और इसका पोर्टफोलियो सी का कितना दिया है, 15% रिस्क है, और यहाँ पर रिस्क कितना है इसका 12 मार्केट का। यहाँ पर कितना आएगा 15 डिवाइड बाई 12 इंटू में 9 प्लस में 10, ये आएगा 21.25%। ओके। और वन थिंग और देखो, हम पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हैं, पोर्टफोलियो ए का कितना है 28 निकल के आया, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इसमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना गिवन है, ये यहाँ पर डिसीजन में मेकिंग के लिए ये, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है देखो क्वेश्चन में गिवन है, ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसका 30% है ना, इसका 30% है, और बी का कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी, ये है ए, ये कितनी, ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, इसका 22%, और एक्सपेक्टेड रिटर्न सी का कितना है, सी का है 20%। ठीक है। अब देखो, अब हम पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हैं तो कितना निकल के आया है 28, और पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30%, लेकिन जब मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पोर्टफोलियो का रिटर्न 28%। तो ये इनसफिशिएंट है या सफिशिएंट है, बताओ जल्दी से, है इनसफिशिएंट है या एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब ज़्यादा है ना, ज़्यादा मिल रहा है, और इनएफिशिएंट का मतलब क्या, कम मिल रहा है। तो ये क्या है, इट मीन जो हमें पोर्टफोलियो ए में रिटर्न मिल रहा है 28%, वो क्या है, इनसफिशिएंट है। ओके। और इसमें देखो, अब वैसे देखो बी में हमने एक्सपेक्ट कितना किया 22%, और पोर्टफोलियो का कितना निकल के आ रहा है 23.5, तो ये क्या हो गया, तो एफिशिएंट हो गया, मतलब ये ज़्यादा मिल रहा है हमें यहाँ पर, है ना। और उसी तरह क्या करना है, उसी तरह इसमें देखो नेक्स्ट पोर्टफोलियो सी में, पोर्टफोलियो सी में देखो हमने एक्सपेक्ट कितना किया 20%, लेकिन हमें मिल कितना रहा है पोर्टफोलियो में 21.25%, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एफिशिएंट है। ठीक है। तो भाई देखो इसमें क्वेश्चन में, इसमें देखो क्या लिखा, डिसीजन में देखो क्या लिखा, पोर्टफोलियो ए इज इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट बिकॉज इट हैज लोअर रेट ऑफ रिटर्न देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसमें वही बोला था, क्यों ये इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किससे कम है, लोअर है, इसमें लोअर किससे लोअर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा होगा तो ये एफिशिएंट होगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होगा तो उससे क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है। ये दोनों क्या है, इन दोनों का एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, कौन सा रिटर्न, रिटर्न इनका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, पोर्टफोलियो रिटर्न इज हायर देन, किससे हायर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से, एक्सपेक्टेड रिटर्न से हायर है, तो ये क्या है, ये है एफिशिएंट है, एफिशिएंट है ये वाला। ठीक है। और ये वाला क्या है, इनएफिशिएंट है ये, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हायर है, मतलब इसमें जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कितना हाई होना चाहिए था, लेकिन क्या है, जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज लोअर देन, किससे लोअर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये क्या हो गया, ये इनएफिशिएंट हो गया। ओके। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, लिखोगे, तो यहाँ पर डिसीजन में भी लिख लो, डिसीजन since portfolio return of A is lower than expected return, है ना, hence it is inefficient, और क्या है, और A and B is efficient because its portfolio return is
हायर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, इतना भी लिख दो काफ़ी है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या लिखा है। 22 में लिखा है गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द 3 पोर्टफोलियोज। इसमें भी 3 पोर्टफोलियोज गिवन है, उसमें क्या क्या ए बी सी, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स उनका रिस्क भी गिवन है। और क्या लिखा द रिटर्न एंड रिस्क ऑन मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स का रिटर्न भी गिवन कितना है, मार्केट का कितना 18% है और उसका रिस्क कितना है 10% रेस्पेक्टिवली। इफ द रिस्क फ्री रेट इतना द फाइंड, और रिस्क फ्री रेट कितना 7%, फाइंड यूजिंग कैपिटल मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन यूज करके तुम्हें फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द अबोव पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल 21 की तरह है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है, बिल्कुल ए टू जेड वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, और इसके बाद क्या है, और इसमें क्या लिखा 23 में भी देखो क्या लिखा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट 4 पोर्टफोलियो। इसमें 4 पोर्टफोलियो हैं, क्या क्या ए बी सी डी, और क्या उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, उनका रिस्क भी गिवन है। इफ क्या लिखा, इट इज फर्दर गिवन दैट द रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स 19% एंड रिटर्न ऑन रिस्क फ्री कितना है 10%, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स कितना है 14%। तो इसमें हर चीज गिवन है। और उसके बाद क्या लिखा है, विच ऑफ द अबोव पोर्टफोलियोज आर एफिशिएंट एंड एफिशिएंट बताना है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन। अब इसमें क्या बताना है, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बताने। एफिशिएंट मीन्स कौन से बेस्ट हैं जिनमें इन्वेस्टर को पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो अब बिल्कुल ये भी सेम वैसे ही है 21 की तरह। तो इसे भी क्या करना है, तुम्हें होमवर्क में ही करना है, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। ओके, तो आपके लिए होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। और इसके बाद देखते हैं क्या है कोई जो होमवर्क में देने लायक हो। नहीं, और तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आज का होमवर्क। और इसमें मैंने क्या क्या कवर कराया है तुम्हें बताओ जल्दी से। कहाँ 17 क्वेश्चन कराया था, 18 तो मैंने होमवर्क में दिया था, उसके बाद 19 भी कराया था आपको, है ना। 19 के बाद 20 में क्या, फाइंड आउट द रिस्क फ्री असेट मार्केट रिटर्न प्रेज्यूमिंग सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस, ये वाला नहीं कराया थोड़े से। और इसके बाद क्या है 21 कराया था मैंने। 21 के बाद फिर मैंने होमवर्क में दिया है क्वेश्चन नंबर 22 और 23, और एक और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 भी है, ये भी है। ठीक है, ये होमवर्क में है और इन्हें करने हैं, ये ध्यान रखना है। करोगे नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि मुझसे सोल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अचीव हाई मार्क्स। ओके, सो और उसके बाद क्या 24, इसमें रिटर्न दिया है इंडेक्स का और रिस्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। रिस्क फिर दिया इन व्हाट प्रोपोर्शन विल द डिवाइड फंड बिटवीन द इंडेक्स और रिस्क फ्री एसेट्स है पोर्टफोलियो फ्री 16%। तो ये इसमें भी क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 पता किसकी तरह है, ये सेम एज इट इज है जैसे 11 कराया था। कौन सा कराया था 17 की तरह। इसमें पहले वेट निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है कि किस प्रोपोर्शन में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो वेट निकालो, है ना। और उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालो। इसमें रिस्क निकालना है, पोर्टफोलियो का रिस्क, और पोर्टफोलियो का रिस्क तो फिर निकल ही जाएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज है। क्वेश्चन 24 किसकी तरह है, 17 की तरह है, बिल्कुल एज इट इज। तो इसे करना है तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी वो दैट विल बी लास्ट क्लास ऑफ पोर्टफोलियो एनालाइज, और उसके बाद हम करेंगे म्यूचुअल फंड। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। क्या बताओ जल्दी से क्या कंटिन्यू करेंगे हम, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और
उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस ही कंटिन्यू करेंगे. दैट विल बी लास्ट क्लास. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.